अरे बहुएं हैं तीन तीन घर में मगर खुद कपड़े रगड़ कर धोती मेरे राम जी। अरे फंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी। पहले 5 बेटे बेटी साथ में सुलाए, अब सो रहे हैं पोती और पोते मेरे राम। जरा अल्हड़ जी तक आपकी तालियां पहुंचे तो अल्हड़ जी। मैं इसी क्रम में भाई मुकेश शर्मा को आमंत्रित करूंगा। मुकेश भैया बहुत अच्छे कवि हैं और उनके बड़े भाई नंद किशोर किशोर जी। मुकेश भैया 2 शब्द अपने इस अवसर पर अवश्य कहें अपनी भावना। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। देखो, परवीन भैया पिलखवा से हैं, मैं सिकंदराबाद से हूं और मेरे गुरु हरिओम पवार जी भी सिकंदराबाद से ही हैं। और सिकंदराबाद का होना और पिलखवा का होना ये अलग बात है, मगर वहाँ रहना अलग बात है और वहाँ से निकल कर के वहाँ का नाम रोशन करना ये और बड़ी बात है। क्योंकि मासूम गाजियाबादी जी की 4 पंक्तियां हैं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, अपनी मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कोई तो मिटा देता है नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अगर पिलखवा जाए तो परवीन भैया और कुमार का नाम ना लिया जाए वहां से, और सिकंदराबाद में जाए तो सीना चौड़ा हो जाता है जब भैया के साथ हरिओम गुरु जी के साथ मेरे भाई का भी नाम लिया जाता है। और 40 बरस आज हो चुके हैं, मैं भी सदस्य हूं कई सालों से, कि मैं जानता हूं परवीन भैया कितनी मेहनत करते हैं। कि कोई भी कार्यक्रम 40 वर्षों तक चलाना तो अलग बात है, कोई 1 बरस तक भी नहीं चला पाता है कोई, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, आप तो पानी पे पानी से पानी लिखने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और मैं जानता हूं कि आइए आपका स्वागत है, मंडी साहब बैठिए जी, आजा भैया आजा। हाँ, कि जब रूप सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, कि जब रूप सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, मगर आग पानी में लगा जाता है, मगर आग पानी में लगा जाता है। जिस तरीके के प्यार की घायल जी ने, हमारे पिताजी ने संस्कार दिए हैं, और वो संस्कार आज आपके सामने है कि मैं जानता हूं कि अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव मरता है, संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता मरती है। मानवता नहीं मरनी चाहिए। और गुरुजी ने मुझे पढ़ाया है, LLB मुझे कराई है, सिकंदराबाद से हैं, मुझे तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तब मैं गुरुजी के लिए, अपने बड़े भाई नंद किशोर जी के लिए समर्पित करता हूं कि जमी दुआ देती है, आसमां सदके में सलाम करता है, कि जमी दुआ देती है, आसमां सदके में सलाम करता है। तालीम के आंगन में जब बचपन जमा होता है, जब ऐसे गुरु और भाइयों की वजह से ही हमारे जैसे व्यक्ति की भी तकदीर रोशन हुआ करती है, तकदीर रोशन हुआ करती है, तकदीर रोशन हुआ करती है। और परवीन भैया ने कहा कि 51,000 रुपये गुरुजी ने निर्दोष जी को कहा, वो तो हमेशा आदर बच्चों को देते हैं, सबको देते हैं, और वो बताते भी हैं ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद कि जहां याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, कि जहां याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बनाए वो खुदाई किस काम की, बेशक अपनी मंजिल तक जाना हो उस मंजिल से अपने ना दिखाई दें तो वो ऊंचाई किस काम की, तो वो ऊंचाई किस काम की, तो वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। और परवीन भैया, आप तो दीपक हो, आप तो दीपक हो, लड़ाई आपकी अंधेरे के खिलाफ है। आप तो दीपक हो, लड़ाई आपकी अंधेरे के खिलाफ है, हवा तो बेवजह खिलाफ है। और मैं तो हवा से भी कहता हूं कि आजमा के देख, आज तक बहुत दिए बुझाए हैं, एक जला के तो देख। सब कुछ जो जलाने का काम कर रहे हो, एक बार परवीन भैया के लिए जोरदार तालियां, इस गुरु के लिए। और
प्रवीण भैया कहते भी हैं कि अंधेरा मिटता नहीं मिटाना पड़ता है, कि अंधेरा मिटता नहीं मिटाना पड़ता है, बुझे हुए दीपक को पुनः जलाना पड़ता है, कभी कभार इन अशकों की आबरू के लिए ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। और बस 2 मिनट का प्रवीण भैया और समय लूंगा। गुरुजी ने शिक्षा दी है कि एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई, एक दिन मैंने दिल की जीरोक्स कराई, सबसे साफ छवि केवल बचपन की नजर आई, और बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई। वाह। गुरुजी ने सिखाया है, एक दिन मैंने बचपन की जीरोक्स कराई, हाँ एक दिन मैंने बचपन के दिल की जीरोक्स कराई, सबसे साफ छवि केवल बचपन की नजर आई, बाकी हर छवि में तो नून तेल लकड़ी हाथ में नजर आई। ये जीवन है, इसे जीवन को काटना है। और गुरुजी सिखाते हैं, प्रवीण भैया सिखाते हैं, युवराज ने सिखाते हैं। मैं भी अब 15 मई को 57 का हो जाऊंगा जी भैया। और जब हो जाऊंगा, जब गुरुजी सिखाते हैं, गुरुजी को देखता हूं, उनकी चाल देखता हूं कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, कि ए उम्र कर दे इतनी सी खता, तेने बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन के दिखा। भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ए उम्र कर दे इतनी सी खता, तेने बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन के दिखा। वाह 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 वाह। और ये तो ऐसा ही बचपना सिखाते हैं। बस जी, अच्छा बात, बस एक इस पावन मन से 40वीं वो है, एक पावन मन से केवल मैं प्रवीण भैया से एक भीख मांग के जा रहा हूं। इस मन से जा रहा हूं, इस मंच पर बोल पहली बार रहा हूं, आता हर साल रहा हूं। जब एक भीख मांग के जा रहा हूं कि जब भी हम इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम कराएं, बर्थडे कराएं, एक पौधा जरूर कहीं ना कहीं इस साहित्य संस्था की ओर से लगाएं, और लगाएं नहीं, उसे सींचें, हर साल देखें। मोहिनी दीदी जी बैठी हैं, जब मैं पौधे के लिए कहता भी क्यों हूं, गुरुजी के चरणों में समर्पित है कि फिर अपना समय लूंगा, अपने स्थान पे बैठूंगा, आपको सुनूंगा कि पौधे के लिए कहता भी क्यों हूं कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते, बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते। बहुत जरूरी है, पेड़ जरूर लगाएं और जीवन में यहाँ से सीख के जाएं, यहाँ से सीख के जाएं कि कितनी खूबसूरत जिंदगी हो जाती है हल्की सी मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से, कोई मुंह नहीं फुलाना, हंसी पूर्वक यहाँ से जाए। हर साल आता, हर साल जाता, हर साल आता, हर साल चला जाता है। साहित्य प्रेमी ये आशा करता है इस साल आपको वो मिले जो आपकी का दिल चाहता है। बहुत अच्छे।